Okay, so the next topic is HTML Canvas. टू बी ऑनेस्ट अगर आप कैनवास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ही हो तब अलग बात है, नहीं तो कैनवास से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैंने नहीं सुने हैं आज तक फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यूज में, बट स्टिल इट्स वेरी इजी, इट्स क्वाइट सिंपल. लेट्स सी. तो बेसिकली आप एक कैनवास एलिमेंट बना सकते हो इस तरीके से. ओके, लेट मी क्विकली डू इट फॉर यू सो दैट ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूं. एंड नाउ आई विल सिंपली क्रिएट अ कैनवास. ठीक है, और कैनवास में आप इसमें अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं. फॉर नाउ आई विल जस्ट गिव इट एन आईडी ऑफ माय कैनवास. ओके, I'll just save it. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, बट अगर आप एक्चुअली इंस्पेक्ट करोगे ना तो वी डू हैव अ कैनवास हियर, राइट. देखिए यहाँ पे ये कैनवास है. सो इन ऑर्डर टू शो इट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैनवास का बैकग्राउंड कलर वाइट ही होता है, सो वन थिंग आई कैन ऑब्वियसली डू इज कि इसको कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने. So I'll maybe give it a height of 300 pixels, width of 300 pixels. मेरे ख्याल से पिक्सल्स भी नहीं देना पड़ता, ये अपने आप अज्यूम कर लेता है कि ये पिक्सल्स ही है. So I explicitly don't need to provide the unit. और यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ थोड़ा सा, या फिर स्टाइल हम CSS में ही देंगे अपना. ये माई कैनवास आईडी में कॉपी कर लूं और यहाँ पे माई कैनवास बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड. ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये आपका कैनवास आप क्लियरली देख सकेंगे. ठीक है, कुछ एक चीज़ें हम अगर जान लेना, जैसे कि स्ट्रोक्स कैसे बनाते हैं, सर्कल्स, रेक्टेंगल, ऐसे 2-4 चीज़ें हम सीख लेंगे. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर आवर पर्पसेस. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें जावास्क्रिप्ट में, वी गेट अ रेफरेंस टू द कैनवास. ठीक है, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं. एंड सेकेंड, वी गेट द 2D कॉन्टेक्स्ट. तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कॉन्टेक्स्ट, सारी चीज़ें जो है ना वो इसी को यूज करके होती है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स गेट एक्सेस टू द कैनवास. सो जावास्क्रिप्ट में लेट कैनवास इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है उसका माई कैनवास. और फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के लिए गेट कॉन्टेक्स्ट कैनवास, तो ये हमें फिर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है अगर हम कैनवास के गेट कॉन्टेक्स्ट को इन्वोक करते हैं. सो लेट ctx इज इक्वल टू कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट एंड वी नीड द 2D कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स. इसके बिना कुछ भी नहीं होता. वी नीड कॉन्टेक्स्ट एंड एवरी टाइम. फिर यहाँ पे जो भी आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं दैट्स वेरी सिंपल. आप कोई भी स्क्रीनशॉट टूल वगैरह यूज कर सकते हैं. तो और क्रोम के कुछ एक्सटेंशंस भी आते हैं अच्छे, है ना, उनसे भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है. आई विल यूज द स्क्रीनशॉट टूल. तो ये देखिए, ये बेसिकली रहेगा हमारा 0 0. यहाँ से मैं अगर ड्रैग करना शुरू करूँ, है ना, सो यहाँ पे 0 0 है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आखिर में 300 हो जाएगा. सिंपल. सो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे आपका x बढ़ता रहता है, यहाँ पे y बढ़ता रहता है. सो दैट्स हाउ इट गोज. तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को मूव करेंगे टू 0 0, सो दैट इस कॉर्नर पे आ जाइए. सो ctx डॉट मूव, कितना मूव करें, कहाँ मूव करेंगे, 0 0. और फिर उसके बाद
move to, उसके बाद we will line to, मान लीजिए 300, ओके। और उसके बाद जो लाइन बन जाएगा पर लाइन दिखेगा नहीं, ठीक है। सो इफ आई सेव इट एज इट इज, तो आप देखेंगे लाइन है लेकिन लाइन दिख नहीं रहा है। लाइन दिखे उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक स्ट्रोक, फिल, है ना। सो आई विल डू ctx.stroke, और फिर आप देखेंगे कि आपको ये एक अच्छा सा लाइन दिख रहा है। इसी तरीके से आप इस तरीके से भी एक लाइन बना सकते हैं। सो यू विल मूव थिंग्स टू, मे बी यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से। यू विल मूव थिंग्स टू मे बी 300, 0, और फिर वहाँ से लेके यहाँ तक आप बना सकते हैं एक, इट विल बी 0, 300, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लाइंस बनाते हैं। ये एग्जाम्पल W3 स्कूल्स में है, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। फिर उसके बाद बहुत सिमिलर है, वी यूज द सेम थिंग। अब हम क्या करते हैं, लेट्स मूव इट टू सेंटर, हाँ। सो आई विल मूव इट टू ctx.move to maybe 150, I'm not sure कितना है ये। सो यहाँ पे अगर मैं 0 मानूँ इसको, तो लगभग यहाँ पे होगा 150। तो आई विल मूव इट टू 150, ओके। और उसके बाद सर्कल बनाने के लिए वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन पाथ, ctx.begin path। तो ctx.begin path, फिर इसमें ये कोऑर्डिनेट्स है कि कहाँ हम ड्रॉ करना चाहते हैं सर्कल। और ये जो है ना रेडियंस लेते हैं, ये जो डिग्रीज नहीं लेते, ये आर्क में ये जो है रेडियंस लेते हैं। और रेडियंस का फॉर्मूला होता है कि मैथ का जो पाई है ना, पाई इज 180 डिग्रीज। तो पूरा सर्कल बनाने के लिए सो वी यूज दिस थिंग, ओके। आप अगर सर्च करेंगे HTML कैनवास आर्क, तो आप ये देख सकेंगे W3 स्कूल्स में ही ये आप देख सकेंगे। पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल, सेकंड इज y, थर्ड इज रेडियस, फिर स्टार्ट एंगल, एंड एंगल इन रेडियंस, ठीक है। सो रेडियंस, सॉरी बहुत गला खराब है मेरा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं एज क्लियर एज पॉसिबल रखूं अपने इंस्ट्रक्शंस को, ओके, ठीक है। तो एक्स वाई रेडियस, स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, ठीक है। और आप यहां पे भी अगर देखोगे तो एक्स वाई रेडियस, स्टार्ट एंगल, एंड एंगल। तो इस केस में हमें मूव टू की भी जरूरत नहीं है, वी डोंट इवन नीड मूव टू आई गेस। एंड यहां पे we'll just use the context, create arc, so it's arc, और will 150 रखेंगे x कोऑर्डिनेट, 150 ही रखेंगे हम y कोऑर्डिनेट, और 50 पिक्सल्स का रेडियस रख लेते हैं, है ना। और स्टार्ट एंगल 0, एंड एंगल हमें 360 डिग्री रखना है लेकिन रेडियंस में, सो दैट इज math.pi multiplied by 2, so 2 multiplied by math by pi, ओके। फिर उसके बाद जस्ट लाइक हमने जैसे लाइन बनाया था वैसे वी हैव टू स्ट्रोक इट, सो ctx.stroke, एंड इफ आई सेव इट वी हैव ए नाइस सर्कल हियर, ठीक है। बीचों बीच हमारे पास ये एक सर्कल है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ सर्कल्स इन कैनवास। बस इतना ही काफी है,
सर्कल बना लिए, रेक्टेंगल बना लिए। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ और सिखाऊंगा जो इस डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, कि एनिमेशंस कैसे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से फॉन्ट करके यू कैन फिल द टेक्स्ट विद समथिंग। सो या दिस यू कैन डेफिनेटली ट्राई। आई वांट टू शो यू रेक्टेंगल्स। देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो रेक्टेंगल यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं उसमें से आपको दिखा देता हूँ। मेरे कोड पेन में जाके आप सर्च करेंगे ना कैनवास, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। तो ये किस तरह से लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई, है ना, स्टार्ट एंड का वो बहुत एक्स वाई हाइट एंड विड्थ, सॉरी। और फिर उसके बाद यू कैन फिल इट विथ एनीथिंग एंड let me take them. So I'll just copy this. तो एक तो रेक्टेंगल बनाना सीख लेना, और फिर so instead of C I use context CTX here. तो I'll copy all of these and then CTX. okay. तो सबसे पहले we are ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे, कोई तकलीफ तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट सेव इट एंड ओके। सो यहाँ पे हम ये सर्कल बना रहे हैं। इन सबको हटा देता हूँ मैं, रेपिटेशन है, सेम चीज़ ही है बस रिपीट हो रही है। तो x कोऑर्डिनेट है 100, तो इसको मैं 150 कर लेता हूँ, वापस बीचों बीच बन जाए 150। इसको भी 150 कर लेता हूँ, y को भी, और हाइट कर लेता हूँ 50 पिक्सेल्स, विड्थ कर लेता हूँ 50 पिक्सेल्स। लेट्स सी कैसा लगता है। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ओके, सो इफ आई वॉन्ट टू मूव इट अंटिल हियर, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 150 में से ये 50 माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट आई कैन डू इज, so one thing that I can do is it will be something around ये 25 अगर मैं करूं, 135 एक बार करके देखता हूं। 135 if I do it, sorry, if I do it 125 now it's absolutely in center, right? तो ये x और y जो है मेरे ख्याल से यहाँ से लेता है, तो मैंने उसमें हाफ ऑफ द विड्थ कम कर दिया, तो फिर ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, है ना। तो इस तरीके से एक तो रेक्टेंगल बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिल रेक्टेंगल। दूसरा आर्क बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा एक लाइंस बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। सो दीज आर लाइंस, दीज आर आर्क्स और सर्कल्स, और दीज आर रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो एनिमेशन पार्ट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जस्ट आपको अगर क्यूरियोसिटी हो कि एनिमेशन कैसे करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे ये चीज़ है, ये कंप्लीटली आपका कैनवास में बना है, राइट, एंड सारी चीज़ें जो है कैनवास से हो रही है। तो सबसे पहले तो देखिए हमने क्या किया ना, कि इस कैनवास को पूरा
लगभग पूरा ये दे दिया हमने, व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ दे दिया। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से नो दिस विल बी बेटर। उसके बाद हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि चीज़ों के लिए, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, राइट, और डिफरेंट स्पीड, कितने स्पीड से हमें मूव करना है किधर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको बहुत छोटा नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए 2, तो आप देखेंगे कि ये बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स मैंने बना दिया है कि एक वेलोसिटी के लिए कितना स्पीड से ये मूव करेगा, और रेडियस एक मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे कैसे हम एनिमेट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कॉल्ड एनिमेट, और उस एनिमेट फंक्शन को इन्वोक कर देते हैं तुरंत। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एनिमेट, उस एनिमेट को इन्वोक कर देते हैं। अगेन यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस दिस आई गेस, बट या इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि चीज़ें कैसे काम करती है। एंड या इट्स अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ। कैनवास अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो हम उतना ही कर रहे हैं जितना यूजुअली फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ में या फुल स्टैक इंटरव्यूज़ में ज़रूरत पड़ती है, या एक एंट्री लेवल के जॉब में जितनी ज़रूरत पड़ती है, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो फिर उसके बाद अंदर हम करते हैं रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, और अंदर ये सेम एनिमेट फंक्शन को वापस डाल देते हैं। तो समथिंग लाइक रिकर्जन, एक इनफाइनाइट लूप सा बन जाता है, और ये बार बार इन्वोक होता रहेगा। यहाँ पे जो भी कोड लिखा है ये बार बार इन्वोक होता रहेगा, और कैनवास रीपेंट होता रहेगा। तो इसके अंदर हम जो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप अगर देखोगे तो हम जो है ये जो आर्क बना रहे हैं, राइट, तो उसमें x और y को यूज कर रहे हैं, और x और y को हर इटरेशन पे जो है ना हम इंक्रीज कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन dx और dy के वैल्यू के, ठीक है। और जब वो कॉर्नर्स को हिट करे तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं, दैट्स इट। सो बेसिकली एक लूप चालू हो जाता है, और इस लूप में जो है x और y का वैल्यू बढ़ता जाता है। dy को आप स्टैटिक भी रख सकते हैं टू कीप थिंग्स रियली सिंपल ना। आप इसको एकदम सिंपल करके आप ट्राई करिए, तो एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से वो चला जाएगा। इस टाइप का भी आप ट्राई कर सकते हैं सिंपल करके। सो इस तरीके से आप एनिमेशन करते हैं। सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड से दैट, ठीक है। अब एसवीजी देखते हैं। एसवीजी क्या है? एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। जैसे पीएनजीज यूज करते हैं, जेपिक्स यूज करते हैं, ये काफ़ी छोटा साइज होता है एसवीजीज का, और उसको आप सीएसएस से काफ़ी बार कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्ट्रोक्स एंड फिल्स को। जावास्क्रिप्ट से तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एसवीजी में, और उसको जितना भी स्केल करो आप, जितना भी बड़ा या छोटा करो, वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, बिकॉज इट्स बेसिकली वेक्टर्स, ठीक है। एंड आजकल मॉडर्न साइट्स में जितना हो सके उतना एसवीजीज ही यूज़ करते हैं, है ना। इनफैक्ट जो फॉन्ट आइकन्स यूज़ होता था ना पहले, अभी वो भी रिप्लेस होके ज़्यादातर एसवीजीज हो रहे हैं। लेट्स सी ये क्या है। होम आइकन में W3G ने क्या यूज़ कर रखे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ और बिफोर में देखो, तो इन्होंने तो फॉन्ट ऑसम ही यूज़ कर रखा है, FA से मुझे जो पता चल रहा है ना। तो so HTML SVG element is a container for SVG graphics. It has several methods of drawing paths, boxes, circles, text, graphic images, है ना। तो again बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगेन it's in itself a very एक बड़ा सारा टॉपिक है ये, कि कैसे अलग अलग शेप्स ड्रॉ होते हैं, कैसे चीज़ें ड्रॉ होती है। इसमें ज़रूरी ये है कि आपको अगर एक एसवीजी दे दिया जाता है तो उसको आप कैसे इंक्लूड करते हैं पेज में। तो आप उसको एम्बेड कर सकते हैं, एसवीजी को डायरेक्टली HTML के अंदर लिख सकते हैं आप, राइट। उसको बाहर रख के उसका ऑटोमेटिकली कोई आप बहुत मतलब इसको इंटरनल, मतलब इसको आप एक एक्सटर्नल फाइल में रख के और
फिर उसको इंक्लूड कर सकते हो CSS को यूज़ करके, या फिर HTML में डायरेक्टली आप एम्बेड कर सकते हो. सो यू हैव लाइक लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. ये पढ़ लेना चाहिए, कंपैरिजन ऑफ SVG एंड कैंपस. SVG is a language for describing 2D graphics in XML. Canvas draws 2D graphics on the fly with JavaScript. SVG is XML based, which means that every element is available within SVG DOM. You can attach JavaScript event handlers for an element. In SVG, each drawn shape is remembered as an object. If attributes of an SVG object are changed, the browser can automatically re-render the shape. And canvas is rendered pixel by pixel. So once graphic is drawn, it is forgotten by the browser. If the position should be changed, the entire scene needs to be redrawn. ठीक है. तो जो यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम करते हैं ना, तो हर ये पूरा सीन इट गेट्स रीड्रॉन एवरी टाइम. इट्स यू नो एनिमेशन जब फ्रेम होता है, इट गेट्स रीड्रॉन एवरी टाइम. एंड या सो अगर एक बिल्कुल साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको देखना हो, तो कैनवास इज रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, SVG इज रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट. Canvas में there is no support for event handlers, and SVG, just like other DOMs, has a support for event handlers. Canvas has poor text rendering capabilities, and SVG is best suited for applications with large rendering areas like Google Maps. You can save the resulting image as PNG or JPEG in Canvas. So here it said that it's slow rendering if complex. Anything that uses DOM a lot will be slow. And for Canvas is well suited for graphic intensive games, and SVG is not suitable for game application. It is suitable for things like icons and simple images. Okay. So next let's move to HTML multimedia. So multimedia on web is sound, music, videos, movies, animations. So what is multimedia? So multimedia comes in many different formats. It can be almost anything that you can hear, see, like like images, music, sound, videos, records, films, animations, and more. And web pages often contain multimedia element of different types and formats. यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया है इन्होंने वीडियोस का, जैसे MPEG, AVI, WMV, क्विक टाइम, रियल वीडियो, फ्लैश, OGG, WebM. ये डेफिनेशंस आप पढ़ लेना कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये WebM क्या है, ये OGG क्या है, तो यू शुड एटलीस्ट नो दैट अ लिटिल बिट. और कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स क्या क्या है, MIDI, रियल ऑडियो, WMA, AAC, WAV, MP3 और MP4 में क्या फ़र्क है, राइट, या M4V में. तो ये आप ज़रा सा देख लीजिएगा. आप इनको कैसे यूज़ करते हैं HTML में, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन है कि अगर आपको एक वीडियो दिखाना है अपने वेब पेज में, आप कैसे दिखाएंगे. So one option is using the HTML video element to show a video on the page. Okay, so if we try it ourselves, I'll just close all the other pens. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have a video. Okay, और यहाँ पे हमने लिखा है कि हमें कंट्रोल्स दिखना चाहिए. एक विथ हमने डिफाइन कर दिया है, और सोर्स दे दिया हमने कि मल्टीपल सोर्सेज हमने दे दिया, सो दैट जो भी सपोर्टेड हो वो यूज़ हो जाए. सो एक MP4 हमने दे दिया, एक OGG वीडियो दे दिया, है ना, और एक HTML वीडियो आप जस्ट लाइक एनी अदर वीडियो आप देख सकते हैं. सुपर सिंपल, राइट. सो दिस इज HTML वीडियो इन एक्शन. फिर हाउ इट वर्क्स, ये कंट्रोल्स जो है ये वीडियो कंट्रोल्स लाइक प्ले, पॉज, वॉल्यूम, ये सब ऐड कर देते हैं, है ना. विथ और हाइट एट्रीब्यूट दे देना अच्छा है ना, तो फिर एक फिक्स्ड विथ रहे. नहीं तो फ्लिकरिंग होती है कई बार अगर हाइट और विथ स्पेसिफाई ना किया जाए तो. सोर्स एलिमेंट्स अलाउ यू टू स्पेसिफाई ऑल्टरनेटिव वीडियो फाइल्स विच ब्राउजर में चूज फ्रॉम.
अगेन इसमें एक चीज़ याद रखना आप कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अगर मैंने 3 सोर्सेज डाल दिए तो क्या ब्राउज़र तीनों डाउनलोड करेगा? नहीं, ब्राउज़र्स बहुत स्मार्ट होते हैं, जो सबसे सूटेबल हो उस पर्टिकुलर ब्राउज़र के लिए वो केवल वो एक ही फाइल डाउनलोड करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने सोर्स में अगर 3 दे दिया तो ब्राउज़र तीनों डाउनलोड करेगा और कोई एक को यूज़ करेगा, ऐसा नहीं है ना। सो दिस इज थिंग। फिर उसके बाद ऑटो प्ले। सो टू स्टार्ट वीडियो ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले एट्रीब्यूट होता है, तो ये ऐसा करने से ये, जैसे अगर मैं इसको ओपन इन न्यू विंडो करूं तो ये अपने आप स्टार्ट हो गया, राइट, क्योंकि इसमें मैंने ऑटो प्ले टैग दे रखा था, सो इट प्लेड ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद म्यूटेड आफ्टर ऑटो प्ले, तो ये ऑटो प्ले हो जाएगा लेकिन वो म्यूट रहेगा, वो जैसे आवाज़ें नहीं रहेगी बस वो, लेकिन प्ले हो रहा होगा। तो ये आप अगर देखो तो वीडियो प्ले हो रहा है लेकिन वॉल्यूम अपने आप म्यूटेड है, राइट। आप इसको चाहे तो अनम्यूट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कंट्रोल्स में लिखूं अगर कंट्रोल्स दो तो आई कैन अनम्यूट इट फ्रॉम हियर, बट बाय डिफॉल्ट ये म्यूटेड रहेगा। ओके, तो ये सब देख लीजिएगा आपकी वीडियो फॉर्मेट्स कैसे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये दे रखा है इन्होंने MP4 WebM OGG, लगभग सारे ब्राउज़र सबको सपोर्ट करते हैं, केवल सफारी जो है वो OGG को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। फिर कुछ प्रोग्रामेटिकली अगर आपको कुछ करना हो इसमें, तो वो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखोगे हमने एक कस्टम बटन बनाया है, और ऑन क्लिक हमने यहाँ पे प्ले पॉज फंक्शन को इन्वोक किया है, और प्ले पॉज फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, इफ माई वीडियो जो है, वी हैव सिलेक्टेड द एलिमेंट बाय इट्स आईडी, अगर वो पॉज्ड है तो उसको प्ले कर रहा है, अगर प्लेड है तो उसको पॉज कर रहा है। सीधा डॉट पॉज मेथड है उसके पास। फिर डॉट विथ होता है, इन सबको यूज़ करके छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ये आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो टैग के बारे में आजकल क्वेश्चंस आता है फ्रंट एंड इंटरव्यूज में, सो मेक श्योर कि आप यू आर कंफर्टेबल विद द वीडियो टैग, HTML5 वीडियो टैग। फिर ऑडियो एलिमेंट, अगेन वेरी सिमिलर टू वीडियो बट फॉर ऑडियोज। तो यहाँ पे आप अगेन ऑडियो है, कंट्रोल्स आप दिखाना चाहते हो, और सोर्सेज यहाँ पे आप दे रहे हो अलग अलग। फटाफट देख लेते हैं। फिर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, ऑडियो कंट्रोल्स, प्ले पॉज वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। सोर्स आपको स्पेसिफाई करने देते हैं ऑल्टरनेटिव ऑडियो फाइल्स। ब्राउज़र अपने लिए एक रिकग्नाइज करके फिर उसे डाउनलोड कर लेता है। और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि HTML5 ऑडियो नहीं सपोर्ट करता है यूज़र का ब्राउज़र, तो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ना, क्लोजिंग और स्टार्टिंग ऑडियो टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो केवल तभी दिखेगा जब ये ऑडियो सपोर्ट नहीं करता यूज़र का ब्राउज़र। फिर म्यूटेड और ऑटो प्ले हमारे पास इसमें भी अवेलेबल है। ओके, सो या वर्थ गोइंग थ्रू, इम्पॉर्टेंट। प्लगइन्स के बारे में मैंने लास्ट कई इंटरव्यूज में या फिर प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हुए नहीं देखा है, सो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट आई वुड से। बट या यहाँ पे भी लिखा है ना, मोस्ट ब्राउजर्स नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन्स, राइट। सो या यू मे सेफली स्किप इट। फिर HTML यूट्यूब के बारे में यहाँ पे दिया गया है ज़रा सा कि द ईजिएस्ट वे टू प्ले वीडियोज़ इन HTML इज़ टू यूज़ यूट्यूब। Converting videos to different formats can be difficult and time consuming, and easier solution is to let YouTube play the videos in your web page. Okay, तो YouTube वीडियो की IDs होती है और आप उनको iframe के अंदर बहुत easily यूज़ कर सकते हो।
और फिर उसके कुछ स्पेशल यूट्यूब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है. सो या इट्स वर्थ गोइंग थ्रू. आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इसमें. फिर उसके बाद जियो लोकेशन एपीआई है. सो लेट्स लुक एट जियो लोकेशन एपीआई इन द नेक्स्ट लेसन. अभी के लिए जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए.